8 फरवरी 2025 मेरे 12th स्टैंडर्ड का फेयरवेल। एंड आयरॉनिकली आज की भी डेट है 8 फरवरी बट 2026। मेरा मतलब है कि आज से एक साल पहले मेरे 12th स्टैंडर्ड का फेयरवेल था। एंड आई हैव गॉट सम क्लिप्स जो मैंने कहीं भी नहीं अपलोड किया। आई हैव अ कंप्लीट व्लॉग ऑफ माई फेयरवेल जो पड़ा हुआ है मेरी डिस्क पर। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, वाई डोंट आई क्लियर सम स्टोरेज। ऑलरेडी भाई रैम और स्टोरेज का प्राइस इतना हाइक हो रखा है, तो आई शुड डिलीट इट, राइट? और आई शुड अपलोड इट समवेयर एल्स जहाँ पर ये सेफ रहे। तो मैंने ये एक वीडियो बनाया है, अ समरी टाइप ऑफ वीडियो, थोड़ा बहुत जो मेरे फेयरवेल की डे को डिस्क्राइब करने वाला है। आई मीन आई बी डिस्क्राइबिंग होल थिंग और यू गाइज वुड हैव द क्लिप्स। साउंड गुड टू मी? तो कल है मेरा फेयरवेल और अभी मैं फेयरवेल के गिफ्ट की तैयारी कर रहा हूँ। किसका ही फेयरवेल बार बार आता है, कौन अपने दोस्तों से बार बार आखिरी बार मिलता है? तो मेरे दिमाग में बस एक ऐसी आइडिया आ गया, वाई डोंट आई गिव एम अ गिफ्ट, एक ऐसी चीज़ जिससे वो मुझे याद कर सके। आई नो ये काफ़ी ज़्यादा नार्सिसिस्ट साउंड कर रहा है, बट दिस इज़ हु आई एम नार्सिसिस्ट। टू क्रिंजी। तो अभी फ़िलहाल के लिए जैसे इसको क्या बोलते हैं, कार्ड। हाँ, तो अभी मुझे ये वाला कार्ड इस गिफ्ट के अंदर रखना है जो ऑलरेडी रैप हो चुका है। तो ये चीज़ करना है अब। किसने ही आखिर बोला है कि पहले कदम नेकी के होते हैं? गलतियां भी हो सकती हैं लोगों से। आई मीन गलतियों से ही तो तुम सीखते हो। मैं भूल गया गिफ्ट में कार्ड डालना, तो क्या हो गया, बाद में डाल दूंगा ना। वाई में सच डील। तो अभी इस तरीके के अराउंड 30 गिफ्ट मुझे पैक करने हैं। बनाते हैं फिर कार्ड्स। या तो वीडियो ऑन हो गई। ऑन करो। ऑन हो गई। थोड़ा ऊपर हम दिख रहे हैं। हाँ। एक तो मुझे पूरा याद है कि अपने भाई बहनों को समझाना पड़ता था कि कैमरा कैसे यूज़ करते हैं। उन्हें फोकस करना नहीं आ रहा, वो समझाना पड़ा कि फोकस कैसे करते हैं। मैं फोकस में नहीं हूँ, बट वो मेरे से बोल रहे हैं कि मैं फोकस में हूँ। मैं क्लिप देख रहा हूँ बाद में कि शिट, ये तो बुलशिट है, इसको मैं यूज़ करूँगा बाद में आगे चल के। आई मीन वैसे भी यूज़ नहीं किया अभी तक, तो बट कर तो रहा हूँ ना। ओके, तो नीचे गिरने की वजह से इसका यहाँ पे थोड़ा सा फट सा गया है पैकेट, और मुझे टेप लगाना पड़ेगा इसमें। ये थर्ड गिफ्ट होगा, और बाकियों को पेन वगैरह और कप वगैरह, बॉटल एक और थी, इन सबको अभी भी करना बाकी है। अभी कितना बज रहा है? तो अभी बज रहे 10:20। पता नहीं उस टाइम पे मैं अपने आप को इतना बड़ा तीस मार खा क्यों समझ रहा था। मैं ही तो हूँ सौरभ जोशी, मैं ही तो करता हूँ पीक लेवल की ब्लॉगिंग। सौरभ जोशी मेरे से कोचिंग लेता था, मैं सिखा रहा हूँ ब्लॉगिंग करना। भाई बंदा फोकस में नहीं हो, बोले जा रहा है। ओके। हेलो सैफान, तुम यहाँ क्या करने आए हो? देखने आए हैं। क्या देखने आए हो? सब लोग चले आए, वो हम भी देखने आए। आपको पकड़े हैं तो तुम भी पकड़े रहो। हाँ बोलो। हेलो। हेलो। कैसे हो सब लोग? कैसे हो सब लोग? हम लोग ने ब्लॉग बना रहे हैं। हम लोग बहुत ब्लॉग बना रहे। एक तो रात के 11-12 बज गए और मैं लगा हुआ हूँ गिफ्ट पैक करने में कि यही तो आ रहा है बोर्ड्स में, यही लिखना है मुझे अकाउंट्स के पेपर में। कितने गिफ्ट किसको दिए, क्या लेटर डाला उसमें, क्या लिखा उसमें, कौन से फोटो लगाए। मैं बोर्ड में यही तो लिखना था मुझे। ओके, तो अभी भी 4 गिफ्ट पैक करना बचे हैं। मुझे नहीं लगता मेरे अंदर अभी इतनी एनर्जी है, तो आई गेस कल सुबह उठ के मैं सारे गिफ्ट पैक कर लूँगा। बाकी ये सब हैं जो गिफ्ट्स पैक हो चुके हैं।
मैं सच बताऊँ तो मुझे याद है, लगता है ऐसा कल का ही दिन था। बहुत थक गया था भाई, मेरी पीठ। डोंट इवन आस्क मी। बहुत बुरा हाल हो गया था मेरा, याद है ऐसा। एक तो ऐसा है, मैं नॉर्मली भी गिफ्ट पैक कर सकता था, लेकिन चुल ऐसी थी कि गिफ्ट ऐसे पैक हो रहे थे मेरे। लिखना है तो ऐसे लिखना हो रहा है, झुक के काम करना, पीठ मोड़ के, ऐसे ही गिफ्ट पैक हो रहे थे मेरे। और फिर बाद में उसका रिजल्ट दिखता है नेक्स्ट डे, ऐसे चलना पड़ रहा था मेरे को। सोया क्यों है तू? उठ जा, उठ, उठ नींद से। ओके सो द प्लान इज़ कि मैंने बोला था कि 4 गिफ्ट्स अभी पैक करना बचे हैं, बट अपेरेंटली मैं एक बच्चे को भूल गया था, तो 5 गिफ्ट्स बचे हैं। तो मुझे अभी लेटर सबके लिए लिखने हैं, एक गिफ्ट लाना है और फिर उन सबको पैक करना है। कितना फनी है खुद का 1 साल पहले का वर्जन देखना। भाई दाढ़ी नहीं है उसके पास, है तो मेरे पास भी नहीं, लेकिन मेरे से तो कम है उसके। बाल छोटे हैं उसके मेरे से, बाल बड़े हैं मेरे। ये लाइक मेरे लिए टास्क हो गया था कि इतना देर तो मैं सोया हूँ और इतना जल्दी मैं उठ गया हूँ और मुझे गिफ्ट ही पैक करते रहना है। ये रहा बेटा। बेटा फेयरवेल अटेंड करने जा रहे हो आप? आप पूरे आ रहे कि नहीं आ रहे? आ रहे हो। एक्चुअली देयर वॉज अ स्लाइट इशू। मैं अपने कॉलेज में, कॉलेज बोल रहा हूँ मैं अपने स्कूल में कैमरा ले जाना ही भूल गया। इसी मैं भूला तो नहीं था, बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम। एक रात पहले और नेक्स्ट डे मैंने इतना फिल्मिंग की, मेरी बैटरी ख़त्म हो चुकी थी। इट वॉज कम्प्लीटली डिस्चार्ज, तो उसका ले जाने का कोई मीनिंग नहीं था। मैंने उसको चार्ज पे लगाया। 4-5 घंटे बाद जब मैं घर आया तो मैंने कैमरा उठाया और फिर वापस से गया मैं फेयरवेल एंजॉय करने। एंड उसके बाद क्या, आई हैव फ्यू पिक्चर्स, नॉट वीडियोज ऑब्वियसली, बट आई हैव गॉट सम पिक्चर्स, तो मैं उसको डिस्क्राइब करने की भी कोशिश करूँगा। एंड इफ़ आई गेट अ फ्यू वीडियोज़, क्योंकि जितना आई रिमेंबर मेरे फ़ोन में थोड़ा बहुत कंटेंट था, तो हियर वी आर। एंड उससे पहले मेरे पास मेरे कुछ, क्या बोलते हैं, पेन फेस्ट के पिक्चर्स हैं। एंड वी हैव द फर्स्ट वन ओवर हेयर। ओ मेरे हाथ, ओ आई रिमेंबर ये मेरे किसने बनाया था, बट मैं बताने नहीं वाला। आई एग्जैक्टली रिमेंबर। ओके, क्वाइट बिट ओवर रिएक्टिंग। नो 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 नो, दिस लुक्स सो गुड भाई, दिस लुक्स सो गुड। अ मैटर ऑफ फैक्ट मैंने हाथ नहीं धुला था अपने 6 घंटे। नेक्स्ट डे तक ये रहा, उसके बाद ये आई डोंट नो ये कैसा स्केच था, ये डिसअपेयर होने लग गया अपने आप, फिर वो चला गया यार। एंड हेयर वी हैव अनदर पिक्चर। क्या लिखा है, इतने गोरे कैसे हो बता दो ना। आई मीन ठीक है भाई, यही हूँ मैं जो हूँ। या फारिक हार्ट गोइंग टू मिस, अच्छा 2 बार लिखा है, गोइंग टू मिस यू, गोइंग टू मिस यू, गोइंग टू मिस यू, गोइंग टू मिस योर मॉर्निंग हाई। ओके, आई सी, आई सी। फॉरिक भाई, आई डोंट नो व्हाई सो मेनी पीपल कॉल्ड मी फॉरिक फॉर सम रीजन, एंड आई एग्जैक्टली नो ये भी किसने लिखा था, बट मैं बताऊंगा नहीं। द क्यूरियस, ओ माय गॉड ब्रो। आई विश कि मैंने भी काफ़ी सारे लोगों को में लिखा होता पेन फेस्ट वगैरह में, बट जितना आई रिमेंबर मैंने नहीं लिखा था, पता नहीं क्यों भाई। क्या फ्री टू यूज, ठीक है। तरह तरह के जानवर देखे होंगे तुमने, कुत्ता, बिल्ली, मगरमच्छ तक सब देखा होगा, कि क्या तुमने नीला दरियाई घोड़ा देखा है? ये देखो। Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck? तो यही कुछ थी भाई क्लिप्स मेरी। स्कूल के अंदर ऑब्वियसली नहीं है मेरे पास वहाँ की क्लिप्स, तो जो था मैंने यहाँ पर दिखा दिया। अब देख लो भाई तुम लोग,
एंड मस्ती करते रहो भाई। मैंने नहीं की, तुमको करनी चाहिए। मैं भी कहता हूँ भाई क्यों नहीं की मैंने, मुझे भी करनी चाहिए थी, लेकिन मस्ती करो। और हाँ, इसके बाद एक स्पीच लिखी है भाई मैंने, लिखी नहीं है, लिखूंगा तो वो इसके बाद मैं सुनाने वाला हूँ। वो स्पीच सुनकर जाना भाई, इंग्लिश में। क्लास 12th, आई मीन लोग बोलते हैं कि तुम ये ईयर नहीं भूलोगे, नॉट बिकॉज एवरीथिंग वॉज परफेक्ट, बट हर चीज़ मैटर कर रही थी। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मैं कोई बॉलीवुड लेवल की फ्रेंडशिप स्टोरी नहीं देखने मिलती है, ना ही मेरे पास कोई बहुत बड़ा स्क्वाड था उस वक्त कि मैं भाई दोस्तों के ग्रुप में रहकर घूम रहा हूँ। बहुत ज़्यादा हंसी नहीं, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक मेमोरी नहीं। And हाँ, कभी कभी का तो फ़न चलता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई मैंने और फ़न किया होता भाई, मोर नॉइज भाई, बड़े बड़े धमाके किए होते, मज़े किए होते। ऐसे ऐसे मोमेंट्स जो मैं कभी भूल ना सकूं। हाँ, वो चीज़ अब नहीं हुई है, कुछ तो हुआ जो अच्छा था। टीचर्स के सामने वही स्टूपिड सी स्माइल मोमेंट जो उस वक्त स्पेशल नहीं फील हो रहे थे मुझे, अब वो एक अलग हिट करते हैं। दे हिट डिफरेंट। मैं उनको याद करके उन्हें अब स्पेशल फील करता हूँ। आई वॉज नॉट हैप्पी बैक देन, बट आई फील भाई वो दिन थे अच्छे। देयर वर डेज कि आई वाज जस्ट शोइंग अप एंड लीविंग। मैं आया सुबह स्कूल में भाई, निकल गया स्कूल से, नथिंग हैपेंड लाइक भाई। बट इवन दैट फेस आई ग्रू अप। आई लर्न कि कैसे भाई, हाउ टू एक्चुअल सर्वाइव डेज विदाउट एक्साइटमेंट। आई मीन हाँ, उस ईयर ने मुझे इतना कुछ नहीं दिया दैट आई वॉन्टेड, बट इट गेव मी समथिंग रियल। कोई बहुत ज़्यादा लाउड हैप्पीनेस नहीं, कोई बहुत परफेक्ट मेमोरीज नहीं, बट ऑनेस्ट वंस। ऐसी मेमोरीज जो मैं पसंद करता हूँ मेरे पास हैं, एंड मे बी दैट्स ओके। बस क्लास 12 didn't teach me how to have most fun. It taught me how to move forward even when I didn't. So yeah, I might be not leaving with wild stories, but I'm leaving stronger, more aware, and grateful for the happiness I did get, even if it came quietly. So yeah, this wasn't the year I dreamed of, but this was the year that shaped me, and it counts. So yeah, that's it. Peace out. See you in the next one. Quite a bit emotional. Yeah.